जय हिंद। देखिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चे जिनके प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है या जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है और अब उन्हें मेंस के लिए करना है या फिर वो पहले से प्रिपेयर होकर देना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बढ़िया मार्क्स लाकर और रैंकर्स में अपना जगह बनाना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ऑप्शनल बड़ा मायने रखता है। 500 नंबर का एग्जाम होता है ऑप्शनल। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है ऑप्शनल में कि आपका ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट रहा हो, आप ऑप्शनल कुछ भी ले सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर हिंदी साहित्य के लिए हमारे लिए कोई ऑप्शनल का व्यवस्था कर दीजिए। तो हिंदी साहित्य के महान शिक्षक अजय अनुराग सर आप लोग का हिंदी ऑप्शनल लेंगे प्रयागराज में। तो हिंदी ऑप्शनल जो बच्चों को चाहिए था, देखिए 26 ऑप्शनल में से आपको एक ऑप्शनल का सेलेक्ट करना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझिए कि जिस तरह जीवन में जीवन साथी है उस तरह यूपीएससी में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। 500 नंबर का एग्जाम होता है और ये अकेले आपको मेरिट आउट कराने के लिए एनफ हो जाता है 500 नंबर का ये पेपर। तो जिन बच्चों का हिंदी साहित्य लेना है इनको काफ़ी सहूलियत भी हो जाती है हिंदी साहित्य से, सिलेबस कंट्रोल्ड में रहता है और अजय अनुराग सर बहुत साहित्यिक ढंग से आपको पढ़ाएंगे। और ये स्टार्ट हो जाएगा प्रयागराज में। प्रयागराज में ये बैच आपका और हिंदी ऑप्शनल 27 तारीख से स्टार्ट होगा। 27 मई से ये क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे वैकल्पिक विषय के रूप में। 500 नंबर की ये परीक्षा होती है, तो जिसको 2 भाग में बांट दिया जाता है और अच्छा है 2 भाग में बांटा जाता है। अगर 1 भाग में बांटता है तो 3 घंटे में पूरा हिंदी पूछ देता। 2 भाग में बांटा है तो 3 घंटे में आधा, फिर 3 घंटे में आधा पूछेगा। तो वही हो जाता है कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा दौड़ना पड़ता। तो सब्जेक्ट एक है 500 नंबर का आपका हिंदी साहित्य होगा, उसमें पेपर 1 250 नंबर का होगा, पेपर 2 250 नंबर का हो जाएगा। अब टोटल जो मेंस होता है वो 1750 का होता है। इस टोटल मेंस में 500 नंबर का आपका एक ऑप्शनल होता है जिसमें हिंदी काफ़ी लोकप्रिय रहा है और इसमें आपको पेपर 1 भी को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे दिए जाते हैं, पेपर 2 को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे दिए जाते हैं। और बांट दिया है तो काफ़ी बेहतर किया है। सोचिए अगर नहीं बांटा रहा था तो क्या होता, 500 नंबर की परीक्षा और केवल 3 घंटा मिलता, पूरा उतना बड़ा सिलेबस इतना जल्दी कवर करना पड़ता, तो एग्जाम में प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। तो ये आपके लिए ये उसका सिलेबस हो जाता है। अब अजय अनुराग सर कैसे क्लास लेंगे, तो प्रयागराज में क्लास लेंगे सर। और इस क्लास की क्या क्या विशेषता होगी तो समझते हैं हम लोग। 300 घंटे का पूरा रेगुलर सिलेबस होगा, पूरी चीज़ों को डिटेल से बताई जाएंगी, पीडीएफ भी दिया जाएगा और प्रिंटेड नोट्स भी दिए जाएंगे, आपको क्लास में भी लिखवाया जाएगा। डेली आंसर राइटिंग की जाएगी, ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि आपको आंसर राइटिंग नहीं करना है। पिछले साल का जो पीवाईक्यू होगा उसे सॉल्व कराया जाएगा, प्लस मॉडल आंसर आपसे लिखवाए जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर से फायदा ये होता है कि आप एग्जैक्ट क्या पूछा था उसके हिसाब से तैयार हो जाते हैं। और मॉडल आंसर से ये होता है कि क्या संभावना है उससे, तो आप पहले भी देख सकते हैं और संभावना के आधार पर भी कर सकते हैं। वीकली टेस्ट होगा, हर सप्ताह आपका टेस्ट होगा ताकि आप अपने आप का असेसमेंट कर सकें, कहाँ से कमियां हैं उसे सुधार सकें। मेंटरशिप की सुविधा प्रयागराज में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मेंटरशिप में क्या होगा, आपके मेंटर वहाँ बैठे रहेंगे, कहीं गलती है तो कहाँ आपको डेटा से मिस्टेक कर रहे हैं, किस टाइप की गलती है, मेंटरशिप में आपके ऑलरेडी मेंटर लोग गाइड कर देंगे यहाँ पर। और अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और हमको गाइडेंस की जरूरत है, जैसे मेंटर लोगों ने बताया कि ऐसे सुधारिए, नहीं सुधार पा रहा है, तो आप फैकल्टी से भी जाके डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं। तो कुछ ऐसे डाउट होते हैं जो मेंटर लेवल के होते हैं और कुछ होते हैं टीचर लेवल के होते हैं। और आप इसके लिए एक और चीज़ है, जैसे क्लास की है, कोई चीज़ें लगा कि नहीं थोड़ा और इसे दोबारा देख सकते हैं, तो आपके एप्लीकेशन पर वो रिकॉर्डेड फॉर्म पे ऑलरेडी वहाँ पे रहता है ताकि आप रिविजन कर सकते हैं। तो प्रयागराज में आप लोग 27 मई से स्टार्ट कर देंगे लोग क्लास। 27 मई से प्रयागराज ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। इसका ऑनलाइन अगर लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी चीज़ें हैं यहाँ अवेलेबल। अजय अनुराग सर हिंदी इतना बेहतर पढ़ाते हैं, जैसे लगता है कि मतलब देखो कई बच्चे ऐसे आए हैं प्रयागराज सेंटर पे जिनको ऑप्शनल कुछ और लेना था, लेकिन सर ने हिंदी इतनी बेहतर ढंग से पढ़ाया कि उन्होंने कहा कि सर हम हिंदी ही ऑप्शनल ले लेंगे। तो ऑप्शनल वाले बच्चे हिंदी वाले अब स्टार्ट हो जाएंगे और प्रयागराज में आप इसके हिंदी साहित्य के लिए क्लास ले सकते हैं आप प्रयागराज में। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप कहीं भी घर बैठे ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन सुविधाएं सब सेम होंगी। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में अलग होगा ऑनलाइन में अलग होगा, जो पढ़ाया जाएगा वो सेम है यहाँ पर। बस ये है कि ऑफलाइन में जब आप बैठते हैं तो आप हमारे हिसाब से कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, बिना इजाज़त आप जा नहीं सकते हैं। अगर आप 3 घंटा बैठे हैं तो 3 घंटा बैठे हैं, लेकिन ऑनलाइन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है। तो उस हिसाब से जैसे जिसकी कैपेसिटी होती है, कई इंसान के पास फाइनेंशियल उतने पैसे नहीं रहते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन है। तो हिंदी साहित्य अजय अनुराग सर 27 मई से स्टार्ट कर देंगे। टेंशन फ्री अब आपकी पढ़ाई कीजिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप यूपीएससी क्लियर करके जाइए। जय हिंद।
धन्यवाद।